रात का अंधेरा और सुनसान रास्ता। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सड़क के दोनों ओर सूखे टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े थे, जिनकी डालियों अंधेरे में किसी कंकाल की जैसी लग रही थी। हवा कभी तेज होता तो कभी रुक जाता, और जब तेज होता तो मानो कोई फुसफुसा रहा। उस काली और वीरान सड़क पर एक गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। गाड़ी में 4 दोस्त रवि, नीरज, पूजा और सिमरन मौजूद थे। वो पार्टी से लौट रहे थे और तेज गाना सुनते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है और गाड़ी धीरे धीरे रुक जाती है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अरे ये क्या हुआ? रवि ने गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हुए कहा। शायद इंजन ओवर हीट हो गया है, नीरज ने अंदाजा लगाया। पूजा ने बाहर झांका। जंगल की परछाइयां उसके चेहरे पर डर की लकीरें खींच रही थी। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह हवेली टूटी फूटी थी, उसके खंडर जैसे गुंबद से चमगादड़ उड़ रहे थे। उसकी खिड़कियां अंधेरे में ऐसे दिख रही थी मानो कोई छिप कर देख रहा। शायद वहां से मदद मिल जाए, पूजा ने धीमी आवाज में कहा। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजों को छुआ, वह खुद ब खुद अंदर से खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, टूटी हुई कुर्सियां और धूल जमी हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे की दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सिमरन ने डर कर चिल्लाई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी की कदमों की आहट आई। चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। रवि ने कहा, कौन है यहाँ? रवि को कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक भयानक गूंज सुनाई दी। पूजा को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और एक बिना आंखों वाला भूतिया चेहरा को देखा। पूजा जोर से चीखी और भागने लगी। तभी हवेली की दीवारों से एक भारी आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चारों की नजर सामने गई। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हड्डियों जैसी पतला, सफेद आंखों वाला, जो किसी आत्मा की तरह हवा में तैर रहा था। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। नीरज ने फर्श की ओर देखा। वहाँ खून के धब्बे थे और हड्डियां बिखरी पड़ी थी। रवि ने कहा, भागो। चारों दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों पर भूतिया लाइन उभरने लगी। उनके मुंह से चीख निकल रही थी। सिमरन ने खिड़की की ओर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, जिसकी गर्दन पूरी तरह से मुड़ी हुई थी, जिसकी सफेद आंखें सीधे सिमरन को घूर रही थी। पूजा ने रो पड़ी, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी दीवारों से कान फाड़ू चीखें गूंजने लगी। हवेली का फर्श कांपने लगा। बूढ़ा आदमी हवा में तेजी से घूमने लगा और उसका शरीर काला धुआं बनकर चारों ओर लगा। रवि ने देखा कि दीवार पर एक पुराना दीपक टंगा था। यह कोई तांत्रिक दीपक लगता था, उसने कहा। रवि ने दीपक उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। धड़ाम सा आवाज हुआ। टूटते ही हवेली में आग लग गई। चीखें और तेज हो गई। भूतिया आकृति तड़पने लगी और वो बूढ़ा आदमी भी जलने लगा। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों ने बिना कुछ सोचे हवेली से बाहर छलांग लगाई और अंधेरे जंगल की ओर भागे। गाड़ी के पास पहुंचते ही इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। चारों गाड़ी में कूदे और तेजी से वहां से भाग निकले। जब ये खास गांव के पहुंचे, तो उन्होंने एक बुजुर्ग से हवेली के बारे में कुछ पूछा। बुजुर्ग ने धीमे आवाज में कहा, मैं कहा, बेटा, हवेली तो 50 साल पहले जलकर खाक हो गई थी। वहाँ कोई नहीं रहता। चारों के चेहरे एकदम सफेद हो गए। तो फिर वो हवेली में किससे मिले थे? हाँ तो गाइस, अगर आप इस स्टोरी को पूरा एंड तक सुने होंगे तो आप लोगों को समझ आया होगा कि वो जो 4 दोस्त थे वो आखिरी में किससे मिले थे और वहाँ पे कर क्या रहे थे, जबकि वो हवेली 50 साल पहले ही जलकर राख हो चुका था। अगर आप इस स्टोरी को एंड तक देखकर समझे होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बता पाओ। तो कमेंट में बता देना कि वो किससे और कैसे मिले थे। और ऐसी और भी डेंजरस और रियलिस्टिक हॉरर स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।